सार्वजनिक क्षेत्र की एक ट्रैक्टर निर्माता कंपनी एचएमटी को लेकर जो है अब नई बात उठने लगी है, नई मांग उठने लगी है कि यहाँ पर जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो आयुध फैक्ट्री लगाई जाए, ताकि जो क्योंकि वेस्टर्न कमांड जो पंचकुला एरिया में है उनकी मदद से हो और जो देश में ही सेना का जो सामान है वो बने। हमारे साथ इस एरिया में कई दशकों से काम कर रहे शिवालिक मंच के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग भी उठाई है। विजय बंसल जी, ये बताएं कि आप जो एचएमटी फैक्ट्री को लेकर जो बंद पड़ी है और जिसमें कई सौ एकड़ भूमि है, उसको लेकर आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, क्या कहा है? मैंने प्रधानमंत्री जी को एक सफल प्रस्ताव भेजा है, एक योजना भेजी है, कई टेक्नोलॉजी लोगों से सलाह करके भी कि एचएमटी की जो मैंने पहले कई बारी बताया कि 806 एकड़ ज़मीन से एचएमटी के ट्रैक्टर प्लांट के पास एचएमटी कंपनी के पास 400 एकड़ ज़मीन आ गई है। उसमें कॉलोनीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हर फैसिलिटीज़ हैं, क्लब हैं और जो मार्केट है हर तरह की चीज़ है और नेशनल हाईवे पे है, रेलवे लाइन नज़दीक है। तो एचएमटी ट्रैक्टर प्लांट के पास आज 550 मशीनें हैं जो 55 प्रकार की हैं। उनमें से सीएनसी मशीन है जो बहुत बड़ी मशीन होती हैं और सेंट्रल मशीन के पास कन्वेंशनल मशीन है, स्पेशल पर्पज मशीन है, हीट ट्रीटमेंट है, फाउंड्री है, इनके पास मॉडर्न पेंट प्लांट है, इनके पास बहुत बड़ा लैब है, इनके पास मटेरियल टेस्टिंग लैब है। तो कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री के लिए जो सिस्टम होना चाहिए बहुत बड़ी उद्योग के लिए इनके पास मौजूद है पहले से, और इससे कोई भी ये पार्ट्स बनाने की इनमें क्षमता है। तो पीछे भी एचएमटी ने डिफेंस के बहुत पार्ट्स बनाए हैं। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को यही लिखा है कि यहाँ टेक्नोलॉजी लोगों के पास है, लोग यहाँ टेक्निकल तौर पे हैं। फैक्ट्री बंद होने से 2016 में जो 27 अक्टूबर को एक ट्रैक्टर प्लांट को बंद करने का निर्णय लिया, उससे साथ की जो इंसैलरीज थी, एचएमटी डेवलपमेंट थी, पंचकुला की, बद्दी की, और सारी उससे बड़ा नुकसान हुआ और यहाँ के हज़ारों लाखों लोगों को, पूरे इंडिया में तो लाखों लोगों को इसका रोजगार छिन गया है। क्योंकि एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर का एक ट्रैक्टर प्लांट था जिसे किसानों को बड़ा सस्ता ट्रैक्टर और बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर मिलता था। इस इंडिया के अलावा भी बाहर के देशों में इस ट्रैक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। विजय जी, जैसा आप बता रहे हैं कि ये किसानों को सस्ता ट्रैक्टर मिल रहा है, काफ़ी डिमांड थी, इस फैक्ट्री के बंद होने की क्या वजह रही? इस फैक्ट्री की सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि यहाँ की तो लीडरशिप कमज़ोर है। जो मौजूदा लीडरशिप है, हालांकि सेंटर में मंत्री भी हैं और यहाँ के एमएलए भाजपा के, केंद्र में भाजपा की सरकार है। इसको 2000 पहले मशीन टूल के लिए भी पैकेज कांग्रेस के टाइम में हमने प्रयास करके दिलवाया। 2013 में भी 1083 करोड़ का पैकेज दिया गया जिससे एक फैक्ट्री को चलाने, परंतु दुर्भाग्य ये रहा हमारा कि एचएमटी का जो मुख्यालय है वो बंगलौर में है। जो भी पैसा था बंगलौर वाले अपने पास रख लेते थे। और रिकॉर्ड की बात बताता हूँ कि 1083 करोड़ में से सिर्फ यहाँ 93 करोड़ रुपया भेजा गया और उसके बाद भी जो बाकी पैसा तो भाजपा सरकार आने के बाद उन्होंने नहीं दिया। और ट्रैक्टर प्लांट में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई सेल में दिक्कत नहीं थी। ये इनकी नीतियों की वजह से, जैसे बाहर के प्लांट बंद हो गए एचएमटी के, उन लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ से उनकी वीआरएस दबा के यहाँ का पैसा वहाँ डाइवर्ट कर दिया, जिससे कि इसको इनका मटेरियल नहीं खरीदा गया जो ट्रैक्टर प्लांट के लिए ज़रूरी होता था। उसको जानबूझ के मैनेजमेंट ने बंद करने की तरफ इसको रुख बना लिया। ये बताएं कि जिस तरह से आप मांग उठाई है आपने कि इसमें डिफेंस से रिलेटेड जो है प्रोडक्शन की जाए, एक तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर होंगे, इलाके को क्या लाभ हुआ? क्योंकि ये कितने जो है ग्रीन इलाके में है और यहाँ पर पहले स्वामी रामदेव का भी सुनते रहे कि वो इन्वेस्ट करने वाले हैं कुछ, तो इलाके को इससे क्या लाभ है? मैं आपको जैसे पहले बताया, यहाँ कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं, प्लांट बना हुआ है। जैसे मैंने मशीनों का जिक्र किया, सरकार का कुछ नहीं यहाँ लगना है। इनको यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के का कारोबार बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। और जो आप प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, आज जो देश के हालात हैं, रक्षा मंत्रालय के लिए इनको सामान चाहिए, वो अगर किसी बाहर की कंपनी में बनाता है तो उसमें जो सेल्स, देश की सुरक्षा, उसमें भी दिक्कत है। तो गवर्नमेंट का अपना यूनिट है, यहाँ से बनाया जा सकता है। पीछे भी मिलिट्री के बहुत बड़े ऑफिसर्स ने एक बात कही है, जो टैंक यहाँ से टैंक जाते हैं राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के, मद्रास में, वो भी यहाँ ठीक हो सकते हैं। और भी पार्ट्स ये बना सकते हैं, रेलवे की पार्ट्स बना सकते हैं। जैसे आपके पड़ोस में पटियाला में रेलवे की फैक्ट्री है, कपूरथला में है। तो इस यूनिट का बहुत जगह यूटिलाइज किया जा सकता है, मशीनरी है। और हमने ये भी कहा है कि 4 साल से बंद पड़ी है, अगर साल 2 साल इस पर गौर ना फरमाएगी, जैसे सरकार ने बिना किसी भावी योजना इसको बंद कर दिया, तो ये प्लांट का है जो जंग लग के मशीनरी बिल्कुल हो जाएगी, राष्ट्र की संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा।
तो हमने यही प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा करके और 400 के एकड़ के करीब जो हरियाणा सरकार के पास ज़मीन है, जो हरियाणा सरकार भी कह रही है कि हमने लघु उद्योग लगाने हैं, वो भी ज़मीन इनके पास अपनी पड़ी है, हम भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल हब बनने से यहाँ के लोगों को, जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो प्रतिभा हमारी, जो हमारे टैलेंट है, बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, उनके लिए रोज़गार मिलेगा, आने वाले नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, सरकार को भी आय होगी और यहाँ खुशहाली होगी। शुक्रिया। तो आपने सुना, ये हैं विजय बंसल, जिन्होंने मांग उठाई है प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर। और यदि ऐसा होता है तो डिफेंस सेक्टर के लिए यहाँ पर, क्योंकि हैवी मशीनरी है और कई तरह की मशीनरी, जैसा कि बंसल साहब ने बताया, तो है, अगर यहाँ पर उत्पादन होगा तो एक आत्मनिर्भरता की तरफ तो बढ़ेंगे ही, साथ में इलाके की जो लोगों को इसका काफ़ी लाभ होगा, रोज़गार मिलेगा। क्योंकि एचएमटी के बंद होने से ना केवल लोगों का रोज़गार गया है, बल्कि लाखों लोग जो इस पर डिपेंड थे, एंसिलरी यूनिट्स थी जो यहाँ पर पार्ट सप्लाई करती थी, उनका भी धंधा बंद हुआ है। अब इस मांग के बाद यदि सरकार गौर करती है तो दोबारा एचएमटी के लिए, इससे जुड़े लोगों के लिए, यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के लिए एक खुशहाली की बात होगी। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।